हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए अभी जो है कि 10 मिनट में जो डिलीवरी होता था उसको जो है कि सरकार ने बैन कर दिया है। और सरकार का जो है कि ये बहुत अच्छा फैसला है, बड़ा फैसला है कि जो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ब्लिंकिट है, जेप्टो है, ये क्या करती हैं कि 10 मिनट जो है कि आपको जो है कि डिलीवरी दे देती हैं। ठीक है, तो सरकार ने इसको बैन क्यों किया है इसको हम देखेंगे। क्या रीजन है कि जो 10 मिनट की डिलीवरी थी उसको जो है कि बैन कर दिया है। तो देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित क्विक कॉमर्स भारत के शहरी उपभोग पैटर्न में तीव्र बदलाव का प्रतीक बनकर के उभरा है। बिल्कुल सही है कि जो भी क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं, मतलब भारत के जो शहरी उपभोग पैटर्न में जो है वो जो है कि तीव्र बदलाव का प्रतीक बनकर के ये सब सारी चीजें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये उभरा है। जैसे ब्लिंकिट है, ठीक है, जेप्टो है, स्विगी है और जोमेटो है। ये कंपनियां क्या करती हैं आपको कि ये जो है कि 10 मिनट में जो है कि डिलीवरी दे देती है। देखिए हर सिटी में इनका ब्रांच है, ठीक है, और ऐसे जगह पे है कि मतलब आप बुक करो तो वहां से 10 मिनट या 15 मिनट 12 मिनट इस टाइप की चीजें होती है और इतने में जो है कि आपके घर तक ये पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस मॉडल की सुविधाएं तो बढ़ाई गई है, लेकिन इसके साथ ही डिलीवरी जो कर्मी हैं उनकी सुरक्षा, श्रम, अधिकार और कार्य दबाव को लेकर गंभीर चिंताएं भी सामने आई है। देखिए बहुत अच्छी बात है कि 10 मिनट में आपको सामान जो है कि आपके घर में पहुंच जाता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। देखिए जो भी डिलीवरी बॉय होता है, जो डिलीवरी कर्मी होता है, उसका जो है कि सुरक्षा का भी है, श्रम का जो है, अधिकार और कार्य दबाव को लेकर के भी गंभीर चिंताएं। क्या क्या चिंताएं हैं? देखिए ऐसा होता है कि हम तो बुक तो कर देते हैं कि 10 मिनट में ये क्या करेगा, आपको घर पे पहुंचा देगा। पता चलता है कि बहुत जो है कि भीड़ है, ट्रैफिक जाम है, ठीक है, कई सारी चीजें हैं, तो उसमें अगर वो बंदा फंस जाता है, जो डिलीवरी बॉय है फंस जाता है, तो वो क्या करता है कि लेट होने लगता है, तो वो जो है कि तेजी से गाड़ी चलाने लगता है, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए पहुंचता है। ठीक है, ये जो है कि उसके लिए तो ये चीजें खतरा है, हो सकता है कि कहीं कुछ हो जाए तो उसका एक्सीडेंट हो जाए, ये सब सारी चीजें हैं। दूसरा है कि ट्रैफिक नियम जो है, ट्रैफिक अगर है और मतलब रेड लाइट जली हुई है तो उसमें क्या करता है कि उसको ये लगता है कि हम जल्दी से जो है कि जो भी कस्टमर है उसको जो है कि उसके घर पहुंचा दे, ठीक है, लेट ना हो। ठीक है, तो वो क्या करता है कि ट्रैफिक नियम भी तोड़ देता है। ठीक है, और वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके ये सब सारी चीजें करता है। मान लीजिए ट्रैफिक रूल्स तोड़ता है तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी चीजें होती है कि रेटिंग जो है कि उनकी कम हो जाती है। ठीक है, जैसे लेट पहुंचाएगा तो फिर जो भी कस्टमर हैं जो रेटिंग देते हैं उसमें क्या होता है कि वो कम रेट देंगे। ठीक है, तो उस पर क्या होगा कि उसका बैड इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं, इनके पीछे आपको 10 मिनट में तो मिल जाता है। 10 मिनट के बाद से हम देखते रहते हैं कहां तक पहुंचा है, 10 12 15 मिनट में पहुंचा तो देते हैं, लेकिन उनके पीछे जो है कि ये सब सारी रीजन है। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए सरकार क्या किया है, ये जो 10 मिनट डिलीवरी है इसको जो है कि बैन कर दिया है। ठीक है, इसमें हस्तक्षेप किया है गवर्नमेंट ने और हस्तक्षेप करके इसको जो है कि बंद कर दिया है। सरकार का जो हस्तक्षेप है वो हालिया घटनाक्रम क्या है? केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया, इन्होंने क्विक कॉमर्स सेक्टर की प्रमुख कंपनियों के साथ बैठक कर अत्यधिक कम समय सीमा को हटाने की आवश्यकता पर बल दिया है। देखिए इन्होंने बहुत सारे जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं जो मतलब 10 मिनट में डिलीवरी करती हैं उनके साथ जो कि बैठ करके इन्होंने मीटिंग किया है और इनको बोला है कि जो समय सीमा है, कम समय सीमा है, उसको जो है कि हटा दिया जाए। ठीक है, जो 10 मिनट का जो समय सीमा है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि इससे क्या है कि बहुत सारे जो भी बंदे काम कर रहे हैं डिलीवरी बॉय, उनको जो है कि परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सरकार का तर्क है कि 10 मिनट जैसी समय सीमा असुरक्षित ड्राइविंग, यातायात नियमों की अनदेखी और मानसिक दबाव को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही है कि उनका असुरक्षित ड्राइविंग है, वो जो है कि तेजी से अपनी गाड़ी चलाते हैं कि हम जो है कि कस्टमर के घर तक जल्दी से पहुंच जाए, 10 मिनट में पहुंच जाए। दूसरी बात है कि यातायात नियमों को भी वो कभी कभी जो है कि ऐसा करते हैं कि तोड़ देते हैं,
ठीक है, अनदेखा कर देते हैं और उनके मानसिक दबाव भी रहता है, ठीक है, कि अगर हम देर से पहुंचे तो हो सकता है कस्टमर उनको कुछ बोले या फिर उसमें रेटिंग जो है कि कम दे दे, ठीक है, तो इन पे जो है कि ये इफेक्ट पड़ेगा। ब्लिंकिट ने इस निर्देश पर सबसे पहले अमल किया है। देखिए ब्लिंकिट भी एक कंपनी है, ये जो है कि क्या किया है कि सबसे पहले जो है कि अमल किया है इस निर्देश पर, और कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग में बड़ा बदलाव किया है। क्या बड़ा बदलाव किया है? पहले क्या था कि इसका मुख्य जो टैगलाइन था वो ये था कि 10,000 प्रोडक्ट्स 10 मिनट में डिलीवर, ठीक है, जो 10,000 प्रोडक्ट हैं वो जो है कि 10 मिनट में डिलीवर करती है, इसका जो है कि एक टैगलाइन था। लेकिन उसको जो है कि बदल दिया है और क्या क्या लिया, मतलब लिखा है कि 30,000 प्रोडक्ट्स आपके दरवाजे पर। बिल्कुल सही है, ठीक है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में आप पहुंचाओ, लेकिन जो यहां पे मतलब जो डिलीवरी बॉय काम करते हैं वो जो है कि सुरक्षित रहे, ठीक है, उनको जो कि कहीं एक्सीडेंट ना हो या फिर कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि देखिए 2, 4, 10, 15 मिनट लेट हो जाए लेकिन किसी का जान ना जाए, ठीक है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है ना। तो जेप्टो, स्विगी और जोमेटो सहित अन्य कंपनियों ने भी अपने प्रचार से समय सीमा हटाने पर सहमति जताई है। देखिए जो ब्लिंकिट है इसने तो अपना टैगलाइन चेंज कर दिया है, बट इसके साथ साथ जो और भी कंपनियां हैं, जेप्टो, स्विगी और जोमेटो, ये सब जो है कि कंपनियां भी अपने समय सीमा हटाने पर सहमति जताई है। डिलीवरी कर्मियों से जुड़ी प्रमुख चिंताएं, क्या क्या चिंताएं हैं? तो देखिए सड़क सुरक्षा जोखिम, तय सीमा से डिलीवरी पूरी करने के दबाव में तेज और लापरवाह ड्राइविंग। बिल्कुल सही है कि जो सड़क सुरक्षा जोखिम है वो जो है कि अपना जो समय सीमा तय किया गया है 10 मिनट, ठीक है, उसमें ये सोचता है बंदा कि हम उनको जो है कि जो भी कस्टमर ने बुक किया है उनको हम पहुंचा दें, ठीक है, उसके हिसाब से ड्राइविंग भी उसी हिसाब से करता है बंदा, ठीक है, तो ये गलत चीज है। कार्यस्थल तनाव, समय सीमा पूरी ना होने पर रेटिंग गिरने और आय प्रभावित होने की आशंका। उस डिलीवरी बॉय को यह भी आशंका है कि हम लेट पहुंचेंगे तो रेटिंग जो है कि गिर जाएगी और उसके इनकम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जिस कंपनी में काम कर रहा है, हो सकता है उसने बोला होगा 15 मिनट पहले भेज दिया होगा, कहीं ट्रैफिक में वो फंस गया होगा बंदा, या फिर कुछ और इशू आ गया, ठीक है, तो उसको ये भी टेंशन है कि जो हमारी इनकम है वो भी प्रभावित होगी, ठीक है, इस वजह से जो है कि ये सब सारी चीजें हैं। श्रम सुरक्षा का अभाव, अधिकांश डिलीवरी कर्मी गिग वर्कर हैं, ठीक है, जिन्हें अस्थायी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं। देखिए यहां पे एक शब्द आया है गिग वर्कर। गिग वर्कर वो लोग होते हैं जो पारंपरिक फुल टाइम नौकरी के बजाय लचीले या प्रोजेक्ट आधारित काम करते हैं। जैसे जो भी डिलीवरी बॉय हैं, जो ओला उबर वाले हैं, जोमेटो वाले हैं, स्विगी वाले हैं, अमेजॉन वाले हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? तो ये सब जो है कि गिग वर्कर कहलाएंगे, ठीक है। सामूहिक असंतोष, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लाखों डिलीवरी कर्मियों द्वारा वेतन वृद्धि और समय सीमा हटाने की मांग को लेकर के हड़ताल किया गया था, और ये सब सारी चीजें उसी का ये नतीजा है कि जो 10 मिनट का जो डिलीवरी था उसको जो है कि बैन कर दिया गया। संसद और सार्वजनिक विमर्श, संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए डिलीवरी कर्मियों की सुरक्षा और प्लेटफॉर्म आधारित रोजगार की प्रकृति पर चिंता व्यक्त की गई। देखिए संसद में भी जो राघव चड्ढा हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को जो है कि संसद में उठाया था। सोशल मीडिया और नागरिक समाज में भी 10 मिनट डिलीवरी के विरुद्ध व्यापक बहस देखने को मिली। देखिए अगर हम विश्लेषण इसका करें तो इसका कुछ सकारात्मक पहलू भी होगी और कुछ चुनौतियां भी होगी। सकारात्मक पहलू क्या है? मानव सुरक्षा को प्राथमिकता, लाभ और सुविधा से पहले श्रमिक जीवन का महत्व। बिल्कुल सही है कि लाभ और जो सुविधा है इससे बेटर है कि जो भी श्रमिक है उसका जीवन महत्वपूर्ण है, ठीक है। 10-15 मिनट बाद चला जाएगा, 20 मिनट बाद चला जाएगा, लेकिन ये बंदा सुरक्षित तो रहेगा, ठीक है। तो मानव सुरक्षा की प्राथमिकता सबसे पहले है, ठीक है। आप लोग भी कहीं जा रहे हैं, बहुत जल्दी में नहीं जाइए, आराम से जाइए, 10 मिनट बाद पहुंच जाइएगा, 15 मिनट बाद पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपका जीवन अगर सही है तो ठीक है। नियामक राज्य की भूमिका, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में सरकारी हस्तक्षेप का संकेत, जिम्मेदार उपभोग की दिशा में कदम। तो ये जो है कि सकारात्मक पहलू हो गए।
वही चुनौतियों की बात हम करें तो गिग वर्कर्स के लिए स्पष्ट श्रम कानूनों की कमी, बिल्कुल सही बात है कि जो भी गिग वर्कर्स हैं उनके लिए स्पष्ट श्रम कानूनों की कमी है। कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतियों और उपभोक्ता अपेक्षाओं का दबाव, नियमन और नवाचार के बीच संतुलन बनाए रखना, ये जो है कि चुनौतियां हैं। आगे की राह के बारे में अगर हम बात करें तो गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन, डिलीवरी के लिए सेफ टाइम आधारित मॉडल का प्रोत्साहन, न्यूनतम वेतन, बीमा और दुर्घटना मुआवजा सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है, और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के लिए समर्पित नियामक ढांचा बनाना, ये सब सारी चीजें जो है कि आगे की राह है। तो देखिए मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।